हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफल इंसबा। वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के आपकी पोएम की वन शॉट रिवीजन। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी पोएम को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं आपकी पोएम द लास्ट बार्गेन, ठीक है। द लास्ट बार्गेन लिखी है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि बहुत फेमस है। द पोएम इज़ अबाउट समवन लुकिंग फॉर अ जॉब। अभी ये पोएम किसके बारे में है? एक मैन है जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए। हाउएवर ही वांट्स टू बी हायर्ड विदाउट लूजिंग हिज फ्रीडम। और हाउएवर, जबकि वो चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, लेकिन वो अपनी फ्रीडम को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। वो हायर होना चाहते हैं जॉब के लिए, बट वो अपनी जो फ्रीडम है उसको लूज़ नहीं करना चाहते। यानी The poet tells us that he received offers from the rich, the powerful and the beautiful. तो उसे कैसे कैसे ऑफ़र आ रहा है कि कोई रिच मैन है, वो उसे अपनी मनी से उसको हायर करना चाहता है, कोई अपनी पावर से, कोई अपनी ब्यूटी से उसको हायर करना चाहता है। तो इन सब की वजह से वो स्लेव बन सकता है और उसकी फ्रीडम उसके हाथों से जा सकती है। तो इसलिए वो इन सबको रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। However, he turned them all down. और वहाँ से वो चला जाता है। एट लास्ट ही मेट एन इनोसेंट चाइल्ड। और लास्ट में वो क्या करता है? एक इनोसेंट चाइल्ड से मिलता है, ठीक है। देखो, उसके लिए पावर भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ब्यूटी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, मनी भी इम्पोर्टेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें उसे ख़रीद रही थी और ख़रीद कर स्लेव बनाना चाहते थे वो लोग। और स्लेव बना दे तो उसकी फ्रीडम चली जाती उसके हाथों से। तो वो ये सब चीज़ें नहीं चाहता था। वो चाहता था जॉब के लिए, बट वो अपनी फ्रीडम को खोना नहीं चाहता था। लास्ट में ये जो बार्गेन यानी फ्रीडम, बार्गेन यानी एग्रीमेंट। तो वो लास्ट एग्रीमेंट किसके साथ करता है? एक इनोसेंट चाइल्ड के साथ। इनोसेंट चाइल्ड उसको मिलता है, एक बच्चा मिलता है। ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड हिज ऑफर। और वो जल्दी से उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब किंग ने क्या प्रपोजल दिया था उसको? द किंग्स प्रपोजल। द फर्स्ट ऑफर केम फ्रॉम अ किंग अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहला ऑफर उसे मॉर्निंग में मिला था, ठीक है, जो कि किंग ने दिया था उसको। ही हैड मोर पावर, और उसके पास मोर पावर थी देन वेल्थ। ही ऑफर्ड द मैन हिज पावर इन रिटर्न। देन वेल्थ नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ पावर आएगा। ही हैड मोर पावर, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। ही ऑफर्ड द मैन हिज पावर इन रिटर्न फॉर द मैन्स लेबर। तो वो उसको अपनी पावर के ज़रिए से हायर करना चाहता था, ठीक है, और उसको लेबर बनाना चाहता, एक से स्लेव बनाना चाहता था। द मैन हाउएवर फेल्ट दैट द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। तो वो उसकी ताकत को भी वर्थलेस समझता है। तो इसीलिए वो उसको ही रिफ्यूज़ द किंग्स ऑफर, वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है। द रिच मैन्स प्रपोजल। अब एक रिच मैन का प्रपोजल आता है उसको। द सेकेंड ऑफर केम इन द मिड डे। दोपहर में उसको सेकेंड ऑफर आता है जब इट वॉज रियली वेरी हॉट, जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी। एन ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड इन रिटर्न फॉर हिज लेबर। वो उसको पैसों के ज़रिए से उसको स्लेव बनाना चाहता था। तो द मैन वॉज नॉट मच इम्प्रेस, और मैन इससे भी इम्प्रेस नहीं हुआ। द वेल्थ डिड नॉट अट्रैक्ट हिम, क्योंकि वेल्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। सो ही रिफ्यूज़ दैट ऑफर, और उसको भी वो रिफ्यूज़ कर देता है। फिर थर्ड ऑफर उसे मिलता है द ब्यूटीज प्रपोजल, एक ब्यूटी का प्रपोजल। इवनिंग में उसको मिलता है। देन इट वॉज इवनिंग। देयर वॉज नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड। नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड, सारी तरफ ब्यूटी थी। देयर वर फ्लावर्स इन द हेज, और फ्लावर्स लगे हुए थे पूरे बाउंड्रीज पर। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम टू द मैन। अ ब्यूटिफुल गर्ल उसके पास आती है आदमी के। शी गेव अ प्रीटी स्माइल, और वो एक प्रीटी स्माइल उसको देती है। She offered to give the man her smiles in return for his labor, और उसके ज़रिए से वो उसको स्लेव बनाना चाहती है, ठीक है। However, the man found that her happiness was only sorrow in disguise. तो वो क्या समझता है कि इसकी स्माइल के पीछे भी एक सोरो छुपा है, सैडनेस छुपा है, क्योंकि ब्यूटी तो कुछ ही दिन की होती है। वो वो अपना दुख छुपा रही है इस ब्यूटी के ज़रिए से। सो ही रिफ्यूज़ दैट ऑफर ऑल्सो, उसको भी वो रिफ्यूज़ कर देता है। द लास्ट प्रपोजल उसको मिलता है। अल्टीमेटली द मैन केम टू द सी शोर पर वो पहुंचता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। देयर ही फाउंड अ चाइल्ड प्लेइंग विथ शेल्स,
और वहाँ पर उसको एक चाइल्ड मिलता है जो कि शेल्स के साथ खेल रहा होता है। द चाइल्ड ऑफर टू टेक हिज सर्विसेज एंड रिटर्न फॉर नथिंग। अब चाइल्ड उसको ऑफर करता है अपने उसकी सर्विसेज, ठीक है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं देगा। द मैन एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड ही वॉज स्टिल अ फ्री मैन। अब मैन उसका जो ऑफ़र वो एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज वो चाइल्ड के साथ खेलेगा, लेकिन बिल्कुल वो फ्री, उसे फ्रीडम मिल जाएगी। कोई उसको उसके ज़रिए से वो कोई स्लेव नहीं बना रहा है या कोई वो अपनी पावर नहीं दिखा रहा है, मनी नहीं दिखा रहा है, बस वो तो उसके साथ खेलना चाहता है और वो खेलेगा और वो उसे क्या मिल जाएगी, उस मैन को उसकी फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी पोएम थी वो कंप्लीट होती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।